हेलो बच्चों, वेलकम टू फीनिक्स एडू। दिस इज़ RSK मैम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर चैप्टर में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ दी IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो देखो अभी तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, जो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, सफिक्सेस में प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस में प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सिलेबस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपसे IUPAC नेमिंग पूछेगा, या तो वो आपसे हाइड्रोकार्बन्स पूछ सकता है ना, या तो आपसे वो हाइड्रोकार्बन्स पूछ सकता है, या तो वो आपसे पूछ सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वन फंक्शनल ग्रुप, विद वन फंक्शनल ग्रुप, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है वो साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में, साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में, एंड लास्ट आपके जो बेंजीन वाले होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इन पांचों के अलावा कोई और टाइप का मॉलिक्यूल आपसे नहीं पूछेगा जिससे बोलेगा कि आप इसकी नेमिंग करो। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वन फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, साइक्लो कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो IUPAC नेमिंग का रूल्स हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ब्रांच्ड या फिर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनके रूल्स लिख लो। ठीक है, रूल्स लिख लो। तो रूल्स में स्टेप 1 या फिर जो सबसे पहले आपको करना होता है दैट इज सेलेक्ट द PCC। PCC क्या होता है बताओ? पेरेंट कार्बन चेन होता है ना PCC, विद मैक्सिमम कार्बन एटम्स। ठीक है, आपको ऐसी PCC सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो। दूसरा क्या करते हैं, इस पेरेंट कार्बन चेन में हम लोग कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, लिखो द नंबरिंग इज डन, द नंबरिंग ऑफ PCC इज डन such that maximum side chain must get the lowest number, है ना। आपको ऐसे नंबरिंग करनी होती है कि अगर कोई साइड चेन आपके पास प्रेजेंट है तो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर सपोज करो दो साइड चेन है, दोनों का सेम नंबर है, तो क्या करते हैं, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं, है ना। लिखो थर्ड क्या है, इफ़ टू साइड चेन गेट द सेम नंबर then the numbering is done in the alphabetical order। अगर दो साइड चेन को सेम नंबरिंग मिलती है तो जो नंबरिंग होती है वो कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। आपके जो ये रूल्स होते हैं इनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। अभी और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखो, आपको दिख रहा है इसमें आपका जो मॉलिक्यूल है ये आपको PCC दिख रही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाली। ठीक है, as you can see 1 2 3 4 5 6 7
7 कार्बन एटम्स हैं तो ये आपकी क्या हो गई, पीसीसी हो गई। तो 7 कार्बन एटम्स हैं बच्चों, तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा, हेप्ट बन जाएगा। आप इसका नाम में क्या लिखोगे, हेप्ट लिख दोगे। सारे ही सिंगल बॉन्ड है आपके पीसीसी में, तो आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। चलो प्रीफिक्स में देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है ये साइड चेन है ना, एक कार्बन की साइड चेन मतलब मिथाइल हो गया। अब देखो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं तो इसको देखो 1 2 और 3 नंबर मिलता है, ठीक है। लेट अस ट्राई फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको साइड चेन को, सेकंड वाला पॉइंट देखो, आपको क्या करना है, मैक्सिमम साइड चेन मस्ट गेट द लोवेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें एक ही साइड चेन है जिसका नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो ये वाली होगी दैट विल बी योर करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अगर आप लिखोगे तो आप प्रीफिक्स में लिखोगे 3 मेथाइल और इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, 3 मेथाइल हेप्टेन, ठीक है। सबसे पहले पीसीसी सेलेक्ट करना है, जो पीसीसी में नहीं आ पाया वो साइड चेन बन जाएगा। पीसीसी की नंबरिंग ऐसे करनी है कि साइड चेन को लोवेस्ट नंबर मिले, फिर वर्ड रूट लिखना है, प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर प्रीफिक्स लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो सेकंड वाला मॉलिक्यूल चेक करो फटाफट से, देखो बी वाला स्ट्रक्चर देखो, एज यू कैन सी ये आपको सबको पीसीसी दिख रही है, ये सबसे लंबी कार्बन चेन है ये, ठीक है। और ये आपका एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का नाम क्या है बच्चों, मिथाइल है ना। एक कार्बन के साइड चेन को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल चेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 1 2 3 और यहाँ से ये 1 2 3 4, देखो पुट करते हैं, मान लो 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो कौन सा प्रेफर करेंगे, जहाँ पे अपने को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो जो वाइट वाली नंबरिंग में लिख रही हूँ ना, जो मैं वाइट वाली नंबरिंग लिख रही हूँ, दैट इज़ योर करेक्ट नंबरिंग, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो अब बताओ, अब वही करना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। बताओ 8 कार्बन है तो आप ऑक्टेन लिख दोगे, ठीक है। अब देखो 3 और 4 पे 2 मिथाइल हैं, तो हम उनको क्लब करके क्या लिखते हैं, 3,4 डाई मिथाइल। और आपका 5 पे क्या है बच्चों, ये वाला नहीं देखना है आपको, करेक्ट वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक है। देखो 5th पे क्या है बच्चों, इथाइल की चेन है ना। अब बताओ, जब भी हम लोग नाम लिखेंगे ना तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, ऐसे आप साइड में नोट करके लिख लो, राइट डाउन, while naming the side chains are always written in alphabetical order। डन। आप इसको साइड में लिख सकते हो कि जब भी आप नाम लिखोगे ना तो आप हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो मिथाइल M से आता है, इथाइल E से आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले E आता है, तो पहले आप लिखोगे इसमें 5 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल, और वर्ड रूट क्या है, ऑक्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 5 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी वाला देखो, आपको दिख रहा है दिस इज़ योर पीसीसी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये आपका 2 कार्बन का इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 कार्बन का आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2 3 4
फोर्थ कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है। तो बताओ कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, फोर्थ कार्बन से करेंगे ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कार्बन की चेन है। अब बताओ लिखते समय हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लिखते समय तो पहले लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद 6 मिथाइल, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल 6 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 10 कार्बन है तो डेकेन। अब देखो ये हम लोग जो ये हाइफन्स या डैशेस का पुट करते हैं, नंबर और वर्ड के बीच में पुट करते हैं, कहीं पे रैंडमली नहीं पुट करना है आपको। जैसे देखो डाई मिथाइल और ऑक्टेन के बीच में डैश नहीं है, बट 4 और डाई मिथाइल के बीच में डैश है, तो नंबर और आपके जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में आपको डैशेस पुट करने हैं, ठीक है। चलो क्या नाम हो गया, 4 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन, डन। चलो डी वाला देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये वाली अगर आप साइड चेन, ये वाली अगर आप पीसीसी लेते हो तो आपको एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिला और एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ध्यान से देखो इस वाली में। अगर सपोज करो इसमें मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं इसमें ये वाला लेती, सपोज करो मैं ये वाला लेती, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये लेती तो देखो यहाँ पे मुझे 1 और 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिला ना, यहाँ पे मुझे कितने मिल रहे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो ये वाला जो है ना ये आपका करेक्ट पीसीसी है, समझ में आया। इसमें आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, इसमें आपको 2 ही मिल रहे हैं, तो आप ये वाला करोगे प्रेफर, ना कि ये वाला, ठीक है। चलो रिमूव कर देते हैं इसको, अपने कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं। ऑल राइट, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे पहला साइड चेन, यहाँ पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे, तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आपका इथाइल आता है, तो आप क्या लिखोगे, 4 इथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, देन व्हाट यू विल राइट, 3 प्रोपाइल, कितने की चेन है, 6 कार्बन्स की, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन, ठीक है। ये आपका इस कंपाउंड का नाम होगा, डन। चलो एक बार देख लो ज़रा, चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो इधर देखो, आपके पास सबसे पहले तो आपको पीसीसी देखना है। पीसीसी आपको दिख रहा होगा कि ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो ये आपकी पीसीसी हो गई। चलो अब नंबरिंग करनी है पीसीसी की, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, अगर इधर से मूव कर रहे हैं तो भी थर्ड कार्बन पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, इधर से मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड से तो भी थर्ड कार्बन पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है, तो हम फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं। देखो यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ पे आपका इथाइल है। इथाइल में अल्फ़ाबेटिकली पहले इथाइल आता है, इथाइल और मिथाइल में, तो इसको स्मॉलेस्ट नंबर देना है, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, तो हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। कब करना है ये, जब दोनों साइड से सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं, ठीक है। चलो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो बताओ 7 है तो बताओ वर्ड रूट क्या बन जाएगा, वर्ड रूट बन जाएगा हेप्टेन।
ओके हेप्टेन बन गया। अब बताओ प्रीफिक्स बताओ क्या लिखेंगे। पहले इथाइल लिखेंगे, लिखते समय हमेशा अल्फ़ाबेटिकल, तो 3 एथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ऑल राइट। चलो एफ वाला देखो। एफ वाले में देखो ये आपका पीसीसी दिख रहा है सबको, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब देखो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3। अब देखो यहाँ पे इस साइड से एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। एफ वाला जो क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे थर्ड कार्बन पे, और राइट हैंड साइड से भी आपके थर्ड कार्बन पे एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट गेट द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर देना है, तो इस बारी आप चेन में नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे। यहाँ पे जब का एक का फैक्टर था ना कि एक मिथाइल की चेन थी एक इथाइल की चेन थी, तो हमने इथाइल वाले को दे दिया प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या है 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैक्सिमम को स्मॉलेस्ट नंबर देना है, तो इस बारी आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे। ठीक है, सो व्हाट यू विल राइट, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो अब बताओ, लिखते समय तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ही लिखते हैं। 5th कार्बन पे इथाइल की चेन है, आप क्या लिखोगे 5 इथाइल 3,3। अब देखो 3 पे 2 है ना, तो 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। 7 कार्बन है ना, तो हेप्टेन। समझ में आया। चलो उसके बाद देखो जी वाले में देखो। अब देखो इधर आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये जो आपकी ये वाली चेन है, इधर आपके सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। बट अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो उसको आपको पीसीसी में इंक्लूड करना है। आप यहाँ भी एक नोट बना के लिख सकते हो, एक नोट बना के आप लिख सकते हो। जस्ट अ मिनट। यस, यू कैन राइट, नोट करके लिखो। If multiple bonds are present, if multiple bonds are present, then they are included in the PCC। ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो आपके इधर, मान लो अगर इधर आपके 6 कार्बन है और इधर आपके मान लो 5 ही कार्बन आते, तो भी आप डबल बॉन्ड वाले को ही प्रायोरिटी देते। फिर नंबर ऑफ कार्बन वाला रूल आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको पीसीसी में आपको इंक्लूड करना ही है। ठीक है, तो ये आपकी पीसीसी बन जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ये एक आपका साइड चेन हो गया 3 कार्बन का, और एक ये साइड चेन हो गया 1 कार्बन का। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड से। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो बताओ इसके लिए आप क्या लिखोगे, वर्ड रूट क्या बनेगा बताओ बच्चों, हेक्स बन जाएगा ना, हेक्स लिख दो आप, हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, ईन यूज़ करते हैं। हेक्स 1 ईन लिखो चाहे हेक्स ईन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, हेक्स 1 ईन। प्रीफिक्स बताओ, यहाँ पे देखो प्रोपाइल और मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले M आता है, सो यू विल राइट 4 मिथाइल। ठीक है, और 3 प्रोपाइल। समझ में आ गया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ इसमें देखो, इसमें आप कुछ नया सीखोगे। देखो ये वाली अगर मैं किसी चेन की बात करूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ये वाली चेन की बात करती हूँ, 1 2 3 4 5, अभी भी 5 कार्बन आ रहे हैं। बट आपको पता है इस क्वेश्चन में करेक्ट पीसीसी कौन सी है? ये आपकी करेक्ट पीसीसी है। भले इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को आप हमेशा पीसीसी में इंक्लूड करते हो। उसके लिए अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन वाला रूल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो वो चलेगा, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आपको पीसीसी में इंक्लूड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी 1 2 सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट, ऊपर से भी सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अगेन, तो फिर क्या जाएंगे? तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल पे जाएंगे। दोनों ही साइड पे सेकेंड कार्बन पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहे, एक एक साइड चेन आ रही है। इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो आप नीचे से नंबरिंग करोगे, ये 1 2 3 एंड 4। डन। चलो बताओ क्या लिखेंगे इसका नाम? पहले तो बताओ वर्ड रूट क्या बनेगा? 4 कार्बन है तो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट ब्यूट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? 1,3 डाईन, है ना। 2 कार्बन हो तो डाईन प्राइमरी सफिक्स पढ़ा था हमने। और एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपका वर्ड रूट कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है और आपका प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो बीच में हम एक ए इंसर्ट करते हैं। वी डोंट कॉल इट ब्यूट 1,3 डाइन, वी कॉल इट ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। चलो अब प्रीफिक्स पे आ जाओ। देखो क्या लिखेंगे? लिखते हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, सो यू विल राइट 2 इथाइल 3 मिथाइल। समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ इसमें देखो क्या है, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सीखनी है। अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नंबर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। जैसे देखो अगर हम लोग जे वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी 1 और 2 नंबर मिलेगा, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 और 2 नंबर मिलेगा। अगर ऐसा केस आता है तो डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। कब? जब दोनों साइड से दोनों को सेम नंबर मिलता है तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो, उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखो जे वाले में आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा? ब्यूट बन जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन लिखते हैं। इसमें भी अल्फ़ाबेटिकली करते हैं तो पहले ई आता है ना, सो क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 ईन, और देखो जो लास्ट में जो ईन का जो ई है ना उसको हम लोग ऑमिट कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 आइन। समझ में आया? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूट 1 ईन 3 आइन। और जब ईन आइन वाले कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चों, तो आप लोग ईन का लास्ट वाला ई को रिमूव कर देते हो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वापस आ जाओ अपने आई वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4 आ रहा है, तो कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है और थर्ड कार्बन पे आ रहा है। हम लोग अगर राइट हैंड साइड से करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अगर राइट हैंड साइड से करते हैं तो किस पे आ रहा है बच्चों? 4th पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है।
जब ऐसे अलग अलग नंबर पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो लोवेस्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को लोवेस्ट नंबर 1 3 मिल रहा है, राइट हैंड साइड से क्या 4 6 मिल रहा है, तो लोवेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है 1 3 वाला है ना, तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग होगी। ठीक है, चलो तो ये 1 2 3 4 बताओ कितने कार्बन है, 7 कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, हेप्ट लिख देंगे। अगेन पहले ईन लिखेंगे ना, तो 1 ईन, लास्ट का ई हम लोग रिमूव कर देंगे ईन का, उसके बाद थर्ड कार्बन पे है तो 3 आइन। तो आपके इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्ट 1 ईन 3 आइन। ऑलराइट, चलो के वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहले देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन है, ये और ये रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे, ऐसा वाला केस बनेगा तो डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग करोगे आप लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 एंड 5। चलो 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे। ऑल राइट, किस पे है 1 ईन, उसके बाद 4 आइन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, दोनों आपके पीसीसी का पार्ट होना चाहिए। सो दिस इज योर पीसीसी। क्या क्या पीसीसी में नहीं आ पाया, ये मिथाइल नहीं आ पाया, ये नाइट्रो नहीं आ पाया, ये इथाइल नहीं आ पाया और ये ब्रोमो नहीं आ पाया। ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे आपके बन गए साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। इन सब की बातें हम करेंगे प्रीफिक्स में। ठीक है, चलो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो दोनों डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो बताओ आपका वर्ड रूट क्या बन जाएगा, हेक्स बन जाएगा। फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे है, सो व्हाट यू विल राइट 1 4। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईन लिख देंगे, लिख दो डाई ईन। अगेन डबल बॉन्ड, आपका जो वर्ड रूट है वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो बीच में एक ए इंसर्ट करना होगा। हेक्सा 1 4 डाई ईन। चलो अब बात करते हैं हम लोग प्रीफिक्स की। ये एम से शुरू होता है मिथाइल, ये एन से होता है नाइट्रो, ये ई से इथाइल और ये बी से ब्रोमो। बस अल्फ़ाबेटिकली आपको पुट करना है। सबसे पहले लिखेंगे बी, तो 5 ब्रोमो, उसके बाद 3 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल एंड 4 नाइट्रो। समझ में आया, 5 ब्रोमो, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 नाइट्रो, हेक्सा 1 4 डाई ईन। ठीक है, तो आपके जो हाइड्रोकार्बन्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, उनकी आपको नेमिंग ऐसे ही करनी है। सबसे पहले आपको पीसीसी डिसाइड करना है, पीसीसी की नंबरिंग करनी है कि साइड चेन्स को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर आपके पीसीसी में जो साइड चेन्स है अगर वो सेम नंबर पे आ रहे हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है और हमेशा आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर देना है। और अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या देखना है, क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ रहे हैं, यस मैम, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। अगर वो डिफरेंट नंबर पे आ रहे हैं तो लोवेस्ट कॉम्बिनेशन वाला करना है, लोवेस्ट कॉम्बिनेशन देना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके IUPAC नेमिंग के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।